पिता श्री ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस 55 साल बाबा को ये पुराना शरीर त्याग किए हुए आज पूरा हुआ। आज के दिन 18 जनवरी 1969 प्यारे प्यारे मीठे पिता श्री ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होकर प्यारे बाबा के गोद समाये, वतन पहुँचे। आज का दिन ही बहुत ही बाबा को याद करने का दिन है। दुनिया में लोग बहुत दुख का दिन मनाता है, लेकिन हम बाबा के बच्चे खुशी खुशी से पिता श्री ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, उसकी विशेषता को, उसकी गुणों को धारण करते हैं। आज के दिन बाबा ने हम बच्चों के लिए कितनी सारी विशेषताएं देकर गए, शक्ति भी देके गए, जिसको फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं। तो विशेष रूप से आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि अंतर्मुक्ता एकांतवासी बनो, एकाग्रता को, स्थिरता को बढ़ाओ। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा उतने हम बच्चों को शक्ति प्रदान करेगा। हमारा मन शांत और एकांत हो, मन के अंदर किसी भी प्रकार की हलचल न हो। यदि हल चलता है तो बाबा ने कहा उसे दिव्य शक्ति से समाप्त कर दो, क्योंकि अब हलचल में रहने का समय नहीं है। अचल अडोल अंगद के समान स्थिर होना है। आज के दिन देखिए, पिता श्री ब्रह्मा बाबा को पूरे वर्ल्ड में सभी ब्राह्मण वत्स आत्माएं उसको याद करते हैं, उसकी महिमा का गुणगान करते हैं। बाबा की जीवनी, बाबा की कहानी, बाबा की पुरुषार्थ की बातें कितना भी सुनाओ फिर भी अंत नहीं होता। भगवान इस आत्मा को निमित्त बना करके इतने आत्माओं का कल्याण किया। कितना बड़ा भाग्य ब्रह्मा बाबा को भी मिला। अपना जीवन भगवान के कार्य में समर्पण करके संपूर्ण भाग्य को प्राप्त किया। ब्रह्मा बाबा पूरा फैमिली बाबा के बन गए, बाबा के कार्य में सहयोगी बने। अपना चल अचल संपत्ति भी बाबा ने कार्य में लगाया, बच्चों की सेवा में। तो सीखना तो किससे चाहिए? ब्रह्मा बाबा से। उन्होंने कैसे यज्ञ में अपना हर एक चीज सफल किया, फिर उन्होंने अपना भाग्य का खाता जमा किया। तो हम तो क्या सफल करेंगे? हम अपना पुरुषार्थ में ही व्यस्त हो जाते हैं इतना। इसलिए बाबा ने कहा समय श्वास संकल्प को भी भगवान के कार्य में लगाकर सफल करो, क्योंकि यही अंतिम घड़ी है, फिर ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप सभी बहुत ही लकी है बाबा के नैनों के नूर। यथासंभव समय
सफल करते हैं और बाबा के कार्य में सहयोगी भी है, बाबा के दिल से सेवा भी करते। और यही शुभ संकल्प के साथ बाबा ने कहा, आज भी योग का अग्नि को तेज करो, पुरुषार्थ की लगन को आगे बढ़ाओ। आपने देखा होगा अग्नि का काम है जलाना। अग्नि क्या करती है? जलाती है। अग्नि में आप आलू बैगन टमाटर डाल दो, पक कर गीला हो जाता है। और उसी अग्नि में गीला मिट्टी सान कर डाल दो, पक कर सख्त हो जाता है। और उसी अग्नि में कूड़े कचरे डाल दो, जलकर भस्म हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपने पुरुषार्थ की गति को इतना तीव्र करो, हमारे सिर के ऊपर कितने जन्मों का विकर्मों का बोझ है, वो कैसे समाप्त होगा। फिर बाबा ने कहा, आप कौन से योगी हो? निरंतर योगी या अंतर वाला योगी या कभी कभी वाला योगी? हमें यदि निरंतर योगी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? निरंतर योग की अग्नि को आगे बढ़ाकर उस अग्नि में अपने अंतर जो आता है, अलवेला अवगुण, उसको जलाकर भस्म कर देना है, ताकि अंतर कभी दिखाई ही न दे। तब ही हमारा पुरुषार्थ परफेक्ट होगा और फिर हम परफेक्ट बन सकेंगे। तो विशेष करके बाबा ने इतने सारे ज्ञान की अनमोल खजाना हम बच्चों को दिया कि पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए। बच्चे अलवेलापन में रहकर पुरुषार्थ न करें और फिर आगे भी न बढ़ पाए, मनुष्य से देवता भी न बन पाए, या तो कहो ब्राह्मण भी न बन पाए, या तो कहो फरिश्ता भी न बन पाए। भगवान ऐसा कभी नहीं चाहता है। हमेशा चाहते हैं कि बच्चे हमारे लायक बने। तो लायक बनने की विधि बाबा ने कितने सारे सिखाया। अमृत वेला उठो सिखाया ना बाबा। कोई ऐसे बच्चे जिसको ये पता ना हो कि अमृत वेला नहीं उठना होता है कोई ऐसा जिसको ये ज्ञान ना हो कि अमृत वेला नहीं उठना है? मुरली रोज सुनना है। किसी को ऐसा मालूम है कि मुरली कभी कभी सुनने को है, रोज नहीं सुनना चाहिए? ऐसा ज्ञान बाबा ने कभी दिया? कभी नहीं दिया है। हर प्रकार की नॉलेज भगवान ने दिया है, फिर भी हम कहाँ हैं? बर्फ के समान जमे हुए हैं। आज की मुरली बाबा ने बहुत बारीकी से सुनाया। यदि जम के अकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर हम आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। फिर कहा ना, समय धक्का मार के चलाएगा तो भाग्य तो समय का बन जाएगा और आपका भाग्य का खाता खाली ही रह जाएगा। समय को चांस देने वाले कौन होते हैं? माया या आप है? कौन देता है चांस? हम खुद चांस देते हैं, माया चांस नहीं देती। माया को भी आह्वान हम स्वयं ही करते हैं। माया तो कई बार कहती मैं थक गई, अब मैं वार नहीं कर सकती।
लेकिन फिर भी उसमें बल हम स्वयं ही भरते हैं, उसको आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, फिर वो क्या करेगा? आएगा ही ना। आने के बाद तो परेशानियां बढ़ेगी ही। इसलिए भगवान ने जो कहा है, जो ज्ञान दिया है, वो हमें हमेशा याद रखना। मैं आज फिर से आपको याद दिलाती हूँ ब्राह्मणों की विशेषता। आप सभी ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं, बाबा के नैनों के नूर, बाबा की हर आज्ञा को पालन करने वाले, लेकिन हम अपनी विशेषता को भी भूल जाते हैं। ब्राह्मणों की विशेषता कितने हैं? मुख्य विशेषता कोई यदि हम फॉलो करें तो हमारे में अलबेला, आलस्य या अनेक प्रकार की अवगुण आएगा ही नहीं। सबसे पहली मुख्य विशेषता भगवान ने हमें अमृत वेला उठना सिखाया। दूसरा, ज्ञान मुरली सुनना सिखाया। तीसरा, शुद्ध भोजन खाना सिखाया। चौथा क्या है? सेवा करना भी सिखाया। ये मुख्य विशेषता ब्राह्मणों का है, लेकिन इन सारी चीजों में हम पीछे रह जाते हैं। मुरली में तो आगे हो जाते, कभी कभी निरंतर तो नहीं हो पाते, लेकिन बाकी पुरुषार्थ कौन करेगा? माया करेंगे या आप करेंगे? हाँ? देवता बनना है, ब्राह्मण बनना है, फरिश्ता बनना है, ये गीत गाते रहे। बनना है, बनना है, बनना है। कब बनेंगे? संगम 100 साल का संगम बीतने को जा रहा है। 87 साल बीत चुका है। अब सोच सकते हैं कितना कम समय है और ये भजन कीर्तन हम गाते रहते हैं। कर लेंगे ना, हो जाएगा, देख लेंगे। पर परमात्मा ने कहा ये भजन, ये गाथा गाने से हमारा पुरुषार्थ कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। यथासंभव बाबा ने 2 चांस दिया है। दिया है ना कि नहीं दिया है? मुरली सुबह मिस हो जाए तो शाम में सुन सकते हैं। अमृत वेला 4 बजे ना उठ सको तो 5 बजे तक है, लेकिन 4:30 भी आंख खुलती है तब भी हम बाबा को याद नहीं कर पाते। पता है, आप सभी के बीच भी बाबा के ऐसे भी बच्चे बैठे हैं जो कि बाबा की हर नियमों को संपूर्ण रूप से फॉलो करते हैं और उसका एक भी पुरुषार्थ मिस नहीं होता। बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं। तो नंबर 1 और नंबर अच्छा किसको देगा बाबा? किसको देगा? बाबा के बच्चे तो सभी हैं, पर बाबा ने कहा मैं नंबर किसी को नहीं देता, खुद के ऊपर खुद ही रहम करो। बाबा ने ये भी कहा ना, मैं कृपा किसी पे नहीं करता, अपनी कृपा आप ही करो, अपना पुरुषार्थ का भाग्य आप ही जमा करो। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका कभी मुरली मिस नहीं होता, अमृत वेला मिस नहीं होता, शुद्ध भोजन कभी मिस नहीं होता,
ब्रह्मचर्य की धारणा कभी मिस नहीं होता। बहुत ऐसे बच्चे, देवता तो वही बनेंगे ना, देवता तो वही बनेंगे। और जिन्होंने चढ़ती और उतरती कला के लिस्ट में रही ब्राह्मणों में, वो देवता नहीं बन सकेंगे। फिर बाबा ने कहा दास दासिय का पद का अधिकारी बन जाएंगे। अब इतना पुरुषार्थ करके यदि हम दास दासी का पद का अधिकारी बने, ये बाबा के बच्चों को शोभा नहीं देता। ज्ञानी आत्मा का लक्ष्य ये नहीं है। आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? लक्ष्य दिया ना बाबा, ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो ब्रह्मा बाप